हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बोर्ड पर, समय को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए पहले से ही कुछ तैयारी कर ली है जिससे आपका समय कम वेस्ट हो और आप जो है कम समय में जो हम आपसे बात कहना चाह रहे हैं उसको समझ लें। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट का आपका पेपर है और बिजनेस मैनेजमेंट में क्या सिलेबस है आपने देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, केवल 5 या 6 यूनिट में ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना है। और जो बच्चे 11th या 12th जिन्होंने अपना कॉमर्स स्ट्रीम से किया है उनके लिए ये सब बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि 12th में जो है अभी यही सब पढ़ने के लिए आपको मिला होगा। देखिए, जैसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, फिर दूसरा यूनिट है प्लानिंग की, तीसरा यूनिट है डिसीजन मेकिंग की, चौथा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन की और पांचवा यूनिट है डायरेक्टिंग, लास्ट यूनिट है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपसे अगर बात की जाए तो प्रबंध के विषय में क्या क्या चीजें हैं वो सभी इंट्रोडक्शन में शामिल हैं। और इस वाली यूनिट से आपको क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो आप इसकी तैयारी करें। पहला क्वेश्चन ही मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए रखा है, क्या कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए तथा इसके कार्य और महत्व को समझाइए। इंग्लिश में अगर हम इसको समझें तो डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस एंड आल्सो डिफाइन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो भाई एक बात समझने की है, आप यदि सोच रहे हो कि भाई हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके टक के एग्जाम में आके, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रिपरेशन करनी है, एक ऐसा क्वेश्चन तैयार कर लेना है जो आपको मल्टी यूजर क्वेश्चन के तौर पर आप उसका आंसर लिख सकें। सपोज कीजिए प्रबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रबंध की थोड़ी सी डेफिनेशन लेनी है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारा का सारा एक पूरा एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। कोई भी प्रबंध से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना उसी तरह से है। यूनिवर्सिटी का एक उसूल है कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे, जितना ज़्यादा कंटेंट आपका होगा, उतने ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप 95, 90 या 85 ऐसे मार्क्स वाले भ्रम में मत रहिएगा। और ऐसे मार्क्स आते ही नहीं है, मैं आपको लिखित कह रहा हूँ। जो यूट्यूब चैनल पर आपको ये बोल दिया जाता है कि ये क्वेश्चन करके जाइए आपको 90+ आपके मार्क्स हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90+ थियोरटिकल सब्जेक्ट में नंबर आते ही नहीं है। और महात्मा ज्योतिबा फुले रोलखंड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो टॉपर के, जो यूनिवर्सिटी टॉपर होगा ना, उसके भी 90 नंबर नहीं आ सकते। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। आप मेहनत कीजिए, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको हाइपरबोल यानी जो लोग अतिशयोक्ति में ले जाते हैं वो वाला काम भी मैं नहीं कर सकता। ठीक, तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन है प्लानिंग को डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज प्लानिंग यानी नियोजन को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रक्रिया तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन प्लानिंग एंड इट्स फंक्शंस एंड आल्सो डिफाइन इट्स प्रोसेस। इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, इसको बताना है। ये आपका 12th में ही आया हुआ है। तो 12th में जिन जिन लोगों के पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, ये सब उनको पढ़ने के लिए मिला हुआ है बिजनेस स्टडीज में। ठीक, इसके बाद बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आर देयर। तो क्या मोटिवेशन है, कि किस तरह से मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, और ये मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में सारे 3-4 क्वेश्चनों को एक साथ मिला लिया। क्या, अब आप तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आया मान के चलिए कि मोटिवेशन के प्रकार को बताइए, तो आपको एक क्वेश्चन पूरा ओवरऑल तैयार हुआ है और आपने याद कर रखा है। भाई मोटिवेशन भी पढ़ा हुआ है, मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस भी पढ़े हुए हैं, उसके प्रकार भी पढ़े हैं, कहीं से भी आ जाए मोटिवेशन के बारे में आप लिख करके आ जाएंगे। ठीक, और मोटिवेशन में ही है मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत, ये भी बहुत खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका। ले क्वेश्चन 4 नंबर पर रखा गया है
कि भाई संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, प्रभावी यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की व्यवस्था के तत्वों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो टॉपिक हैं आप कहेंगे, यदि आपको लगता है तो मैं आपको कल 1 घंटे का लाइव मार के उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दूंगा, यदि आप कहेंगे। देखिए आपका इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है, इसलिए आज आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमें बताना है प्रबंध तथा संगठन में क्या अंतर है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 4 लिखे हैं और आप सोच रहे हो कि भाई 4 लॉन्ग क्वेश्चन ही याद करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें केंद्रीयकरण है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भाई ये 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये 4 ही आ जाएंगे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख दिया है। लेकिन इसके अलावा भी आप और क्वेश्चनों की तैयारी करें। अल्पकालीन नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन के विषय में अंतर बताना है। व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। इसके बाद शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट एनालिसिस बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है और मेरी एक प्लेलिस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसमें जाकर के शॉर्ट एनालिसिस आप देख सकते हैं। भाई देखिए ओवरऑल 1000 से ज्यादा वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है और इस 1000 जो वीडियोस है उनमें से आप अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो देख करके अपनी तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई हमें लाइव आना चाहिए, आपके लिए 1 घंटे की लाइव क्लास में लगा सकता हूँ। आदेश की एकता सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है वो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, यानी कि जो एफडब्ल्यू टेलर का जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, और आपका आधुनिक जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो किनका है, फेयोल का, हेनरी फेयोल का। तो वहां से क्वेश्चन भी टपक सकता है। रेखा संगठन यानी कि जो है एक तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसे मिलिट्री संगठन क्यों कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई डू वी कॉल दिस सिस्टम एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मैग्रेगर का XY सिद्धांत अच्छे से पढ़ लीजिए। आउची की जेड विचारधारा यानी कि विलियम जे आउची का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका अप्रोच है वो क्या है, मैस्लो की क्या विचारधारा है और लिकर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं जरूर एक वीडियो में ये सारी चीजें तो समझा ही दूंगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए और मेरा कहना ये भी है कि ये 4 क्वेश्चन पर ही अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सेंट्रलाइजेशन बोर्ड पर जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा कम समय में 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे केंद्रीयकरण क्या होता है, ठीक, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। एक 6वां क्वेश्चन है भारार्पण का, यानी कि डेलीगेशन का, भारार्पण क्या होता है। ये अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो मैंने अपलोड की थी डेलीगेशन से रिलेटेड। तो अभी आपके पास क्या है, टाइम है 10-5 दिन का, जो भी टाइम आपके पास है अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाकर के चैनल पर से देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, कितना कैसे क्वेश्चन में लिखना है। चलिए आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाई जाएगी, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।